दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं लूप। दोस्तों, लूप होता क्या है उसके लिए मैं आप लोगों को पेंट में ले जाऊंगा। देखिए दोस्तों, लूप क्या करता है, जैसे कि कोई भी चीज को आपको रिपीट करना है ब्लॉक ऑफ कोड से, ठीक है। रिपीटिंग ए कोड, ठीक है। रिपीट करना है, रिपीट ए कोड बाय यूजिंग लूप। ऐसे तो तीन प्रकार का लूप है जावा सी प्लस प्लस में, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कौन कौन सा लूप देखेंगे। हम लोग देखेंगे वाइल लूप, उसके बाद फोर लूप, उसके बाद डू वाइल लूप, ठीक है। ये जो है दोस्तों, ये अलग अलग लूप है, ठीक है ना। एक लूप है, फोर एक अलग लूप है, और डू वाइल एक अलग लूप है, ठीक है। अब दोस्तों, इसका सिंटैक्स कैसा होता है, ये काम कैसा करता है, पहले हम लोग वो देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग हटा देते हैं। देखिए, वाइल लूप के लिए सबसे पहले वाइल कीवर्ड लिखना पड़ता है। उसके बाद जाके फिर इसके अंदर में हम लोग को CONDI कंडीशन होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो भी कोड रन करवाना होगा, यहाँ पे हम अपना जो कोड रन करवाना चाहते हैं वो कोड लिखेंगे, ठीक है। तो ये कोड कब रन करेगा दोस्तों, अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है। अगर कंडीशन हमारा ट्रू होगा तभी ये रन करेगा। कोड will be run when condition is true, ठीक है। अगर कोड सही होगा तभी वो रन करेगा, ट्रू होगा तभी, कंडीशन ट्रू होगा तभी वो रन करेगा, और नहीं तो अदरवाइज इट विल नॉट रन, ठीक है। ये रन नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो फ्लो चार्ट होता है वो देख लेते हैं हम लोग कि ये कैसे काम करता है। तो पहले देखिए, यहाँ पे जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं ये वैल्यू लेगा। उसके बाद दोस्तों, ये वैल्यू जो रहेगा ये कंडीशन बॉक्स में चेक होगा। ये कंडीशन बॉक्स में यहाँ पे चेक होगा। अब चेक होगा तो दोस्तों, हर एक कंडीशन का दो चीज होता है, या तो ये सही होगा या तो फिर ये गलत होगा, ठीक है। अगर ये सही होगा तो दोस्तों, जो भी हम लोग स्टेटमेंट रन करवाना चाहते हैं वो रन होगा। और इसी तरह से फिर एक इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। बीच में यहाँ पे हम लोग कहीं पे भी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, ठीक है। और अगर ये फॉल्स होगा तो ये जाके स्टॉप होगा, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई वैल्यू लिए, नंबर कोई सा भी लेते हैं, और इसका इनिशियल वैल्यू जो है 1, ठीक है। तो और यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे हम लोग कंडीशन दे के रखे हैं कि num1 जो रहेगा वो लेस देन या फिर इक्वल टू 10 होना चाहिए, ठीक है। वो नंबर लेस देन इक्वल टू 10 होगा। तो दोस्तों, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का नंबर का वैल्यू कितना है, ये 1 है। दैट मीन्स ये जो कंडीशन है ये क्या हो रहा है, ये ट्रू हो रहा है। कंडीशन फिलहाल अभी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। तो क्या होगा, ये हमारा जो भी कोड होगा उसको रन करेगा, ठीक है। कोड को हमारा यहाँ पे जो भी हम लोग कोड दिए रहेंगे उसको रन करेगा, ठीक है। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एन जो रहेगा, एन नंबर जो रहेगा
यहाँ पे हम लोग प्लस प्लस लिखते हैं। प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ये हर बार क्या करेगा, वैल्यू को चेंज करेगा। जैसे दोस्तों नंबर अभी यहाँ पे कितना है, 1 है। जैसे ये यहाँ पहुंचेगा तो ये जो नंबर है इसका वैल्यू जो होगा दोस्तों, यहाँ पे इसका वैल्यू अभी कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 1 है तो उसमें 1 ऐड कर देगा 2। उसी तरह से दोस्तों फिर यहाँ पे जब जाएगा, ये जो 1 वैल्यू था, अब इसका वैल्यू जो है वो 2 हो गया। ठीक है, 1 की जगह ये वैल्यू 2 हो जाएगा। फिर ये चेक करेगा दोस्तों तो फिर ट्रू है, फिर कोड को रन करेगा, फिर जाएगा, फिर 2 की जगह अब वैल्यू जो होगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये फिर से ये वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो गया, ये वैल्यू अभी इसका कितना हो गया है, ये 3 हो गया है। इसी तरह से दोस्तों डॉट 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 ये करते जाएगा, ये अपना काम जो है ये रिपीट करते जाएगा। ठीक है, ये जैसे जैसे अपना इंक्रीमेंट होते जाएगा, ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, कब तक जाएगा दोस्तों, जैसे इसका वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा, जैसे इसका वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे ये 10 हो गया, तो 10 में भी ये रिपीट होगा। ठीक है, मगर जैसे उसके बाद ये 11 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या होगा, जैसे n का वैल्यू जब 11 हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जा रहा, अब कंडीशन जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन यहाँ पे जो है वो फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा लूप जो होगा वो क्या होगा, लूप एस टी ओ टी स्टॉप होगा। क्योंकि जैसे फॉल्स होता है हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारा लूप करना जो रिपीट हो रहा था हमारा कोड वो बंद हो जाएगा। ठीक है, और जो भी लूप हो रहा था, बार बार रिपीट हो रहा था, वो रिपीट नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। दोस्तों ये है आप लूप का तरीका, चाहे वाइल लूप में करिए, चाहे आप फोर लूप में करिए, या डू लूप थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको क्लास में प्रैक्टिकल में समझा दूँगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे ये सारा चीज़। ठीक है, इसके लिए हम लोग टर्बो सी खोल लेते हैं। हैश इंक्लूड, फिर उसके बाद IOSTREN स्क्रीन डॉट हैश, उसके बाद फिर हैश इंक्लूड, फिर को न्यू डॉट हैश, उसके बाद फिर हमारा POID थर्ड मैन, और फिर यहाँ से स्टार्ट होगा अब हमारा लूप। सबसे पहले हम लोग कौन सा लूप देखेंगे दोस्तों, वाइल लूप देखना चाहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं सिर्फ हेडिंग देना चाहता हूँ इसका, वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप। ठीक है, अब वाइल लूप के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जैसे कि एन इक्वल टू, और इसका इनिशियल वैल्यू जो रहेगा वो हम लोग 1 करते हैं। उसके बाद वाइल लिखेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि एन जो होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू 10 तक वो होगा, तो ही लूप होगा, अदरवाइज लूप नहीं होगा। और इसके अंदर में दोस्तों हम लोग एन का जो वैल्यू चेंज हो रहा है उसको डिस्प्ले करने जा रहे हैं। जैसे सी आउट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ एन, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा n। ठीक है, अब दोस्तों एन का वैल्यू जो है वो अब लूप को स्टॉप करवाना है, तो एन का वैल्यू को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एन प्लस प्लस। दोस्तों एन प्लस प्लस का यहाँ पे जो मतलब है वो क्या होगा, एन इक्वल टू एन प्लस वन। ठीक है, ये जब भी हर बार जब लूप होगा तो एन का वैल्यू एक बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि एन का अभी इनिशियल वैल्यू 1 है, और दोबारा जैसे लूप होगा, एक बार लूप हुआ, जैसे यहाँ पे ये लूप हो रहा है तो एन प्लस वन ऐड हो जाएगा और 2 हो जाएगा, फिर 3 4 5 6 7 इसी तरह से चेंज होते रहेगा। अब 2 कहाँ तक जाएगा दोस्तों, वो 10 तक जाएगा, और जैसे ही उसका वैल्यू 11 हो जाएगा, लूप विल बी स्टॉप, लूप जो है वो स्टॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एच लिख देते हैं, नहीं लिखेंगे तो फिर आउटबॉक्स जो है वो हमारा रुकेगा। ठीक है, अब हम इसको कंपाइल करते हैं। देखिए इसको यहाँ पे हम लोग PNDL नहीं लिखे थे, इसको लिख देते हैं तो ठीक से आएगा, डिस्प्ले अच्छी तरह से होगा और आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आएगा।
देखिए दोस्तों, यहाँ वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 2 करते करते वो कहाँ तक गया है, 10 तक गया। ऊपर में यहाँ पे हम लोग सी एल एस आर लिख देते हैं ताकि जो बात ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वल टू दे देता हूँ, आप इसको फिर से कंपाइल करें। देखिए वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक जा रहा है, लूप हो रहा है हमारा। तो ये था तरीका दोस्तों व्हाइल लूप। ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग फोर लूप में अगर करना चाहें, जैसे ये तो व्हाइल लूप था, अगर हम लोग फोर लूप में करना चाहेंगे तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हम लोग देखेंगे फोर लूप। यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग फोर लूप के लिए ले लेते हैं। अगर उसी वेरिएबल से अगर करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, बट नहीं, हम लोग एक नया ही वेरिएबल लेंगे। ठीक है। तो फोर लूप का सबसे यूज ज्यादा होता है इसलिए क्योंकि फोर के अंदर में ही, जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ था कि पहले हम लोग इनसे इनिशियल वैल्यू दिए थे, जैसे एन का वैल्यू इक्वल टू 1 दिए थे, उसके बाद हम लोग कंडीशन दिए थे, उसके बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज थे। देखिए पहले लूप का यहाँ पे एक बार देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग वैल्यू दिए। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू दिए। ठीक है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन दिया लूप के अंदर में, यहाँ पे हम लोगों ने CONDITOION कंडीशन दी। ठीक है। और उसके बाद नीचे में हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया, ऑपरेटर का यूज किया। ठीक है, यहाँ पे सी होगा, ऑपरेटर का यूज किया। फोर लूप में दोस्तों हम लोग यहीं पे स्टार्टिंग वैल्यू दे सकते हैं, जो भी स्टार्टिंग वैल्यू रहेगा वो हम लोग यही दे देंगे, फिर कॉमा, उसके बाद कंडीशन जो रहेगा वो हम लोग यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे कंडीशन दे देंगे। और उसके बाद दोस्तों यहीं पे हम लोग इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो भी आप यूज करना चाहते हैं वो चीज यहाँ देके ब्रैकेट बंद कर देंगे, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे जो भी आप कोड रन करवाना रहेगा हम लोग को, सिंपल यहाँ पे हम लोग कोड लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए चलिए करके देखेंगे इसको। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ आई और इसका इनिशियल वैल्यू मैं देना चाहता हूँ 1। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन देना चाहता हूँ कि आई का वैल्यू जो रहेगा वो लेस देन और इक्वल टू 10 तक हो। ठीक है, और उसके बाद में फिर आई जो रहेगा वो प्लस प्लस। ठीक है, और इसके अंदर में मैं कोड उसी तरह से, जैसे कि एन का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रन करवा रहे थे, अभी आई का वैल्यू मैं रन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे एन का जगह मैं आई लिख देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एन का जगह में आई लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर रन करेंगे तो देखिए सेम उसी तरह से ये भी काम करेगा, बट इस ये फोर लूप का ज़्यादातर यूज ये होता है क्योंकि ये जो है एक ही जगह पे हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, कंडीशन दे सकते हैं और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। कंपाइल करेंगे हम लोग, ये एरर दिखा रहा है कि कोड कोड तो हट गया है हमारा, कोड तो दिखा रहा है, तो ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। देखते लूप डॉट सी अब करके कंपाइल, लूप डॉट अनडिफाइंड कोड। ओहो, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे ये कोड जो है ये ठीक है। ठीक है, देखिए दोस्तों ये आपका फोर लूप। ठीक है, इसमें भी वही काम हो रहा है। अब फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, डू वाइल लूप। ठीक है,
यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ सी आउट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं डू वाइल लूप। तो दोस्तों डू वाइल लूप में सिर्फ ये इतना फर्क होता है कि बाकी दोनों लूप में पहले कंडीशन को चेक कर किया जाता है, ठीक है। मगर डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले वो लूप करेगा, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। इसीलिए एटलीस्ट एक बार तो कोड हमारा रन हो, ठीक है। करके देखते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, यहाँ पे int d इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ डू, और इसके अंदर में जो भी कोड हम रन करवाना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, शिफ्ट इंसर्ट। यहाँ पे आई के जगह में हम लोग दे देंगे डी, और यहाँ पे भी आई का जगह में हम लोग दे देंगे डी, और उसके बाद हम लोग डी का यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि डी का वैल्यू चेंज हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है वाइल। सबसे लास्ट में देखिए, एक बार लूप होने के बाद में ही वो कंडीशन को चेक करें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं कि बी जो रहेगा वो लेस देन इक्वल टू 10 तक जाए। उसके बाद यहाँ कॉमा बंद कर, है ना। अब इसको अगर हम कंपाइल करते हैं, देखिए फोर लूप में भी वही काम है। लेकिन अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और एक चीज यहाँ पे। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे 11, इसका वैल्यू एन का वैल्यू शुरुआत में ही इसका वैल्यू को 11 लिख देते हैं, और यहाँ पे इसका वैल्यू इनिशियल वैल्यू ही अगर 11 लिख देते हैं, ठीक है। और डी का वैल्यू को भी हम 11 लिख लेते हैं, और उसके बाद अगर हम कंपाइल करेंगे तो देखिए दोस्तों, वाइल लूप में नीचे में कोई भी कुछ भी कंपाइल नहीं हुआ है, फोर लूप में भी कंपाइल नहीं हुआ है, मगर डू वाइल लूप में देखिए एक बार कंपाइल हुआ, ठीक है ना। क्योंकि डू वाइल जो होता है उसमें जो कंडीशन चेक करने का जो प्रोसेस है वो लास्ट में है। ये लास्ट में कंडीशन चेक कर, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको सी प्लस प्लस में लूप समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब